एवरीवन। आज इस पार्ट में मैं आप सभी को गो एट ड्रामा का पार्ट 11 एक्सप्लेन करने वाली हूँ एंड लेट्स सी कि इस ड्रामे में क्या होता है। लिंगशाओ किंगमिन से मिलता है और वो उससे कहता है कि जिनजिन का ख्याल रखना। किंगमिन यहाँ पे रोने लगती है क्योंकि उससे भी लिंगशाओ के जाने का दुख होता है। यहाँ पे लिंगशाओ जा रहा होता है जिसमें जिगी और जिनजिन दोनों में से कोई भी उसे देखने नहीं आया होता। लिंगशाओ बार बार छत की तरफ देख रहा होता है क्योंकि जिगी छत पे था, लेकिन लिंगशाओ को जिगी नहीं दिखा। एंड देन जो हाइकाओ है वो उसे बाय बोलते हैं। तभी जिगी छत पे से देखने लगता है कि लिंगशाओ जा रहा है एंड लास्ट में सिर्फ हाइकाओ बचते हैं जो उसे बाय करते हैं। यहाँ पे हाइकाओ जिनजिन से बात कर रहे थे कि वापस आ जाओ और जिगी को जाते समय देख लो, क्योंकि आज लिंगशाओ चला गया, कल जिगी जाएगा। एंड देन आज जिगी की जाने की बारी होती है एंड वो उससे कहते हैं अगर तुम्हें कोई फूड वहाँ पे नहीं समझ आए तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें भिजवा दूँगा। उसके बाद ये उन्हें बाय करता है एंड फिर लास्ट में हाइकाओ ही बचते हैं जो फिर उसे बाय बोल रहे होते हैं। जिनजिन अपनी ग्रैंड माँ के घर होती है एंड देन वो एक एरोप्लेन को देख रही होती है जो टेक ऑफ कर चुका है। मीन्स लाइक कि ये खुद भी गिल्टी फील करती है, इसे बुरा लगता है, उसे सारी पास्ट की मेमोरीज याद आती हैं। जिनजिन के वेकेशंस ख़त्म हो जाते हैं तभी वो किंगमिन से स्कूल में मिलती है और वो बहुत सारी बातें करती है। किंगमिन कहती है क्या तुमने अपने भाइयों को मैसेज वगैरह किया? तो वो कहती है नहीं, अगर तुम्हें ज़्यादा याद आ रही है तो तुम कर लो। उसके बाद किंगमिन यहाँ पे बहुत बुरी बात कहती है कि ब्लड रिलेशन तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड टैंकिंग भी ये सब नोटिस करती है। जिनजिन वो स्कूल से बाहर चली जाती है और किंगमिन उसे ढूंढती है। वापस आके देखते हैं तभी वो नहीं आई होती और टैंकिंग भी ये बात नोटिस करती है। तभी यहाँ पे बस स्टॉप पे जिनजिन खड़ी हुई होती है एंड वो अपने कार्ड को 3 टाइम्स स्वाइप अप करती है। तो ड्राइवर पूछता है कि 2 और लॉक कहाँ हैं एंड वो इसलिए करती है क्योंकि उसकी अब ये हैबिट हो चुकी थी। जब वो उसे पास्ट की मेमोरी याद आती है तो उसके भाई भी उसके साथ जाते थे, इस वजह से पास्ट की मेमोरीज याद कर रही होती है। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है और वो रो भी रही होती है एंड वो 3 टाइम बस से ट्रैवल कर चुके होते हैं। तो ड्राइवर कहता है कि चलो अब वर्दी हो गया, तुमने 3 टाइम ट्रैवल भी कर लिया और मेरी ड्यूटी भी ऑफ हो गई है। तब वो अपने घर जाती हैं एंड घर पे आने के बाद उसके डैड कहते हैं भाई से बात कर लो। वो बात नहीं करती, वो वॉशरूम चली जाती है। तब तक कॉल कट जाता है और वो बाहर आके डायरेक्ट खाना खाने लगती है। उसके डैड उससे कुछ बात करने वाले होते हैं क्योंकि उसके डैड आज बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। ना तो वो अपने भाइयों से बात कर रही थी, ना ही वो जाते समय उनसे मिली। तो उसके डैड कहते हैं तुम चाहती क्या हो? तो वो कहती है मैं चाहती हूँ कि अगर मैं बाहर जाऊँ तो कोई मुझसे ये ना पूछे कि तुम्हारे भाई कहाँ हैं। अगर मैं अपने दोस्तों से मिलूँ तो कोई मुझसे ये ना कहे कि इसके तो भाई फेक थे। मतलब उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, वो भी टूटी हुई होती है बट वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रही होती है एंड वो अपने डैड के सामने ही बहुत तेज रोने लग जाती। उसके डैड कहते हैं कि ऐसे कुछ नहीं होता, बस अपने आप को संभालो, कुछ नहीं हुआ। तो फिर वो रोते रोते कहती है कि मैं नहीं चाहती थी कि वो लोग जाएं, वो चले गए अब। और फिर वो बहुत बुरा भी बोलती है जिनजिन कि वो मेरे रियल भाई नहीं है ना। तो उसके डैड कहते हैं कि ऐसा मत बोलो, अगर वो यहाँ पे होते तो उन्हें कितना बुरा लगता, उन्होंने तुम्हारी कितनी हेल्प किया। एंड यहाँ पे वो बहुत तेज रोने लगती है। 2-3 साल बीत चुके होते हैं एंड देन यहाँ पे न्यू ईयर पे ये लोग विश करते हैं एक दूसरे को एंड ये वीडियो कॉल भी करते हैं अपने भाइयों से क्योंकि अब वो ठीक हो गई है। उसने अपने डैड के साथ बात की थी, उसके डैड ने उसे समझाया एंड देन ये न्यू ईयर विशेस करते हैं। सी टाइम जो लिटिल ऑरेंज है वो आ जाती है और वो जिनजिन को कहती है कि जिनजिन तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये मेरा भाई है एंड वो उसे बाय बाय बोल देते हैं। जिनजिन अब कॉलेज में एंट्री ले चुकी है, मीन्स वो कॉलेज स्टूडेंट बन गई है अब और वो स्कल्पचर डिपार्टमेंट में है। उसका कहना है ना कि हम जैसे कहते हैं ना स्कूल के बाद कॉलेज लाइफ तो मस्त होती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप कॉलेज में जाके और भी बिजी हो जाओगे, ना उसे लंच करने का टाइम मिलता है ना कुछ भी। उसके डैडी उससे कुछ बात करने चाहते हैं लेकिन वो उसे भी बीच में छोड़ के आ जाती है एंड वो अपनी सारी जर्नी बता रही होती है कि हमारे पास अब कुछ नहीं बचा है। मीन्स हम एक दूसरे से बात तो बहुत करना चाहते हैं, वी मिस ईच अदर अ लॉट, बट क्या बात करनी है ये नहीं समझ आता हमें। एंड उसके भाई जब भी उसे कॉल करते हैं या तो वो अंकल लिंग को दे देती है या तो अपने डैड हाइकाओ को दे देती है। एंड उसके डैड कहते हैं कि तुम जब भी भाइयों को कॉल आता है तुम क्या बात करती हो? तो वो कहती है कुछ नहीं एंड वो अपने डैड को मम्मा बुलाते हैं क्योंकि अंकल लिंग कहते हैं क्या तुम्हारे डैड मम्मा की तरह बिहेव नहीं करते? सो जिनजिन कहती है मम्मा की तरह बिहेव, वो तो मम्मा ही है हमारी फैमिली में। किंगमिन के पास लिंगशाओ का नंबर होता है और वो हमेशा जिनजिन की फ़ोटोज़ क्लिक करके उसे देती है। जिनजिन कहती है कि तुम किसे सेंड कर रही हो? वो कहती है मेरी मम्मी ने मांगा था। जिनजिन को पता चलता है कि लिंगशाओ उसकी ग्रेजुएशन पर भी नहीं आएगा और ये बात उसे बुरी लगती है क्योंकि वो वहाँ पे बिज़ी है।
इन सब के पास अब अपने ड्रीम्स हैं और वो बहुत ही शाइनिंग ड्रीम्स हैं। एंड यहाँ पे जिन जिन यही सारी बातें बताती हैं कि हम लोग अब सेपरेट हो चुके हैं और सेपरेशन इतना भी बुरा नहीं होता। फिर ये बताती है सिर्फ हमें मैसेजेस ही आते थे और वो भी अब हम रेगुलर नहीं करते थे, बस कोई ओकेज़न हो गया तब। एंड यहाँ पे ये तीनों एक फ्लैट में रहने लग जाते हैं, तीनों शिफ्ट हो जाते हैं। बस यहीं तक था ये पार्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।